हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 9 के विषय में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि इस वर्कशीट का टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल, और आपको इसमें कुछ टेबल्स आपको दी हुई हैं बच्चों, ठीक है, और हमें इन टेबल्स को कंप्लीट करना है। तो पहली टेबल में बच्चों हमें दिया हुआ है अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल्स। जो भी मटेरियल हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है लाइक आयरन, कोल, एल्यूमिनियम, पेंसिल लेड, कॉपर, फॉस्फोरस, तो बच्चों हमें इन ऑब्जेक्ट्स, इन मटेरियल के हिसाब से इनकी अपीयरेंस कैसी है और इनकी हार्डनेस कैसी है, इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है, राइट। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों आयरन की। तो बच्चों आयरन जो कि एक मेटल है और हमें पता है कि मेटल की सरफेस शाइनी होती है, तो इसकी अपीयरेंस शाइनी होती है, और जैसा कि आयरन मेटल है तो उसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है, सो इट्स वेरी हार्ड। क्लियर। ऐसी सेकंड है बच्चों कोल। कोल हमें पता है बच्चों एक नॉन मेटल है, एक अधातु है, इसीलिए इसकी सरफेस, इसकी अपीयरेंस डल होगी, यह शाइनी नहीं होगा। और हार्डनेस की यदि बात करें तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता क्योंकि यह मेटल नहीं है, राइट। ऐसे ही बच्चों एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जैसा कि एक मेटल है तो इसकी अपीयरेंस शाइनी होगी और यह हार्ड भी होगा, वेरी हार्ड। और अगला देखो बच्चों पेंसिल लेड। पेंसिल लेड जैसे कि एक कार्बन का ही रूप होता है और यह एक ग्रेफाइट होता है, तो बच्चों यह ज़्यादा हार्ड नहीं होता क्योंकि यह एक मेटल नहीं है और इसकी अपीयरेंस भी डल होती है, तो ये शाइनी सरफेस की नहीं होती। इसी तरह बच्चों अगला दिया हुआ है आपको कॉपर। कॉपर एक मेटल है तो इसकी अपीयरेंस शाइनी होती है और बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, वेरी हार्ड, ठीक है। और इसी प्रकार बच्चों लास्ट दिया हुआ है आपको फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है, इसलिए इसकी अपीयरेंस शाइनी नहीं होती और हार्डनेस भी इसकी ज़्यादा नहीं होती। क्लियर बच्चों। तो हमारी टेबल नंबर 1 कंप्लीट हो गई है। अब हम बात करते हैं बच्चों टेबल नंबर 2 की, जो कि है मैलिएबिलिटी ऑफ मटेरियल्स। बच्चों जैसा कि आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के विषय में अध्ययन किया था और हमने जाना था कि मैलिएबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि हथौड़े से पीटें तो उसको पतली चादर या पतली शीट में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, उस ऑब्जेक्ट को, यदि वह धातु है, यदि वह मेटल है, राइट। और यदि वह ऑब्जेक्ट नॉन मेटल है तो उसको पतली शीट्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, और इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है मैलिएबिलिटी, राइट। तो बच्चों यहाँ पर एक एक्टिविटी आपको दी हुई है, एक्टिविटी नंबर 1, उसमें आपको दिया हुआ है बच्चों टेक अ स्मॉल आयरन नेल, एक लोहे की कील हमें लेनी है, अ कोल पीस, एक कोयले का टुकड़ा, अ पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर, और एक पेंसिल लेड। हमें ये 4 चीज़ लेनी है बच्चों। अब इसको हमें सबसे पहले आयरन नेल को लोहे के हथौड़े से पीटना है, हैमर के थ्रू उसको पीटा जाएगा, और उसके बाद इसी तरह से बच्चों हम एल्यूमिनियम की वायर को भी पीटेंगे एंड इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे और देखेंगे कि कोल पीस, कोयले के टुकड़े को यदि हम हथौड़े से पीटें और पेंसिल लेड को हथौड़े से पीटें तो हमें क्या नज़र आता है और कैसी ऑब्जर्वेशन हमें प्राप्त होती हैं। तो बच्चों उन्हीं ऑब्जर्वेशन के बिहाफ से हमें यह टेबल कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है नेल, आयरन नेल। तो लोहे की कील को जब हम लोहे के हथौड़े से पीटेंगे बच्चों तो उसकी शेप चेंज होती है या नहीं होती? यस, उसकी शेप चेंज होगी और उसको पतली शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है क्योंकि आयरन नेल एक मेटल है। ऐसे ही बच्चों सेकंड है कोल पीस, कोयले का टुकड़ा। अब कोयले के टुकड़े को जब आप हथौड़े से पीटोगे तो क्या उसको चादर में, पतली शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है? नहीं, वह टूट जाएगा एंड दैट ब्रेक्स इनटू पीसेस। क्लियर। अगला देखो बच्चों एल्यूमिनियम वायर। एल्यूमिनियम वायर बच्चों की एक मेटल होता है, तो जब इस मेटल को आप हथौड़े से पीटोगे तो उसको पतली शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, राइट। और अगला है बच्चों पेंसिल लेड। पेंसिल की नोक को, पेंसिल की निब को, जो पेंसिल लेड होती है, यदि आप उसको हथौड़े से पीटोगे तो बच्चों वो होती है ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होता है, इसीलिए वो भी टुकड़ों में टूट जाएगा, उसकी शेप एक चादर के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाएगी। क्लियर। तो बच्चों इस तरह से हमारी टेबल नंबर 2 भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम बात करते हैं टेबल नंबर 3, जो कि है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। लेकिन उससे पहले बच्चों इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी नंबर 2, और उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें एक तार लेनी है, एक बैटरी, एक छोटा सेल लेना है, एक छोटा सा बल्ब लेना है, और कुछ हमें मटेरियल लेने हैं। जैसे कि इसमें मटेरियल आपको दिया हुआ है एक लोहे की कील, आयरन नेल, पेंसिल लेड, कोल पीस,
कॉपर वायर, इरेज़र, मेटल शार्पनर एंड प्लास्टिक स्केल। तो ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हमें लेके चलने हैं। और यहाँ देखो बच्चों, इसमें इस सेल के साथ इस वायर को जोड़कर एक वायर का ये सिरा जो है बल्ब के एक सिरे पे जुड़ा हुआ है और दूसरे सिरे जो कि बल्ब का दूसरा सिरा है वहाँ से उसको कील के एक सिरे पे जोड़ा हुआ है और बैटरी का दूसरा सिरा कील के दूसरे सिरे पे। तो इस तरह से यह एक इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो गया है, राइट। तो हम देखेंगे बच्चों कि इस कील की जगह यदि हम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लगाएं तो क्या यह सर्किट कंप्लीट हो पाएगा, तो क्या ये बल्ब जल पाएगा। बच्चों देखो, जब किसी सेल के साथ हम वायर का यूज़ करते हैं, उस वायर को जोड़ते हैं बल्ब से, तो एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है और बल्ब जल जाता है। लेकिन बच्चों उस वायर को यदि हम बीच में से ब्रेक कर दें और उसको दो सिरों में रख दें और एक सिरे को किसी एक ऑब्जेक्ट के दूसरे सिरे पे और दूसरे सिरे को दूसरे सिरे पे जोड़ दें, तो क्या सर्किट कंप्लीट हो पाएगा। हमें यही चेक करना है, अर्थात हमें ये चेक करना है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उस मटेरियल में है या नहीं है। जैसे कि बच्चों पिछली क्लास में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा था कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो सभी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी उनमें होती है, लेकिन नॉन मेटल्स में नहीं होती। और नॉन मेटल्स में एक एक्सेप्शन केस था जो कि ग्रेफाइट था, और ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है लेकिन उसकी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाली होती है। अपने में से वो इलेक्ट्रिकल जो बिजली है उसको प्रवाहित होने देता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाली प्रॉपर्टी इस नॉन मेटल ग्रेफाइट में पाई जाती है। तो बच्चों अगर इस कील की जगह हम एक पेंसिल लेड ले लें, तो बच्चों पेंसिल लेड जैसा कि ग्रेफाइट ही होता है, तो जब ग्रेफाइट को यहाँ पर रखेंगे तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और ये बल्ब जल जाएगा, राइट। अगला देखो बच्चों, कोल पीस, कोयले के टुकड़े को यदि इस कील की जगह रखा जाए तो क्या सर्किट पूरा होगा। नहीं, क्योंकि बच्चों कोयला एक अधातु है, कार्बन है, तो वो अपने में से बिजली प्रवाहित होने नहीं देगा। इसी तरह अगला है बच्चों कॉपर वायर। कॉपर वायर जो कि एक मेटल है, तो जब इस कील की जगह कॉपर वायर लगाया जाएगा तो बच्चों ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और ये बल्ब जल जाएगा, मतलब ये बल्ब ऑन हो जाएगा। क्लियर। आगे देखो बच्चों, इरेज़र, यदि उस कील की जगह यहाँ पर हम इरेज़र रख दें तो क्या सर्किट पूरा होगा। नहीं, इरेज़र बच्चों रबड़ होती है जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाली प्रॉपर्टी उसमें नहीं पाई जाती, तो इसलिए यह सर्किट पूरा नहीं होगा और ये बल्ब भी नहीं जलेगा। क्लियर। आगे देखो बच्चों, अगर हम इस कील की जगह रख दें मेटल शार्पनर, मेटल शार्पनर को यदि इस कील की जगह रखा जाए तो हाँ सर्किट पूरा हो जाएगा, क्योंकि मेटल में से बिजली प्रवाहित होती है और यह सर्किट पूरा हो जाएगा और यह बल्ब भी जल उठेगा। क्लियर। अब ऐसे ही बच्चों लास्ट दिया हुआ है आपको प्लास्टिक स्केल। अब प्लास्टिक स्केल जैसा कि बच्चों इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसमें से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ये जो प्रॉपर्टी होती है ये प्लास्टिक में नहीं पाई जाती, बिकॉज प्लास्टिक एक नॉन मेटल है। तो जब इस कील की जगह प्लास्टिक का स्केल रखा जाएगा, उसके एक तार को इस सिरे पर और दूसरे सिरे को इस तार से जोड़ा जाएगा, तो ये सर्किट पूरा नहीं होगा, क्योंकि बिजली इलेक्ट्रिसिटी इसके बीच में से प्रवाहित नहीं होगी और ये बल्ब नहीं जलेगा। क्लियर। तो बच्चों ये वर्कशीट का ये जो कंटेंट है ये इसमें कवर होता है आज की हमारी इस वीडियो में, और मैं आशा करता हूँ आप सभी से कि जैसा कि पहले की तरह आप मेहनत करते आए हो, कंटेंट समझते आए हो, वैसे ही आज के इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। और बच्चों आप इस टॉपिक को समझकर आने वाले वक्त में जब आप एग्ज़ाम फेस करोगे तो इससे जुड़े हुए किसी भी क्वेश्चन में आप गलती नहीं करोगे। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो अपना कीमती वक्त इस वीडियो को दिया और इस कंटेंट को समझने का आपने प्रयास किया। सो थैंक यू सो मच बच्चों।